21वीं सदी के इस बदलते भारत में विज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर से देखने को मिल रहा है। जहां श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव सरस्वती बाल मंदिर J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन के प्रांगण में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम 11 बजे वैदिक मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संवत्सर गीतिका, योग एवं काव्यवली आदि कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में कुलदीप कुमार अग्रवाल तथा मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री अजय पारेख उपस्थित थे। अजय पारेख ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक हिंदू संस्कृति है तथा विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोपयोगी है। जोन 15 कर्णपुरा के शिक्षा निदेशक कैलाश चंद्र ने श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के चहुमुखी विकास की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस वर्ष विद्यालय द्वारा एक नए कैलेंडर का भी प्रकाशन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी उपस्थित रहे। संस्कृत ये शब्द और ये नाम और ये भाषा ये ऐसी है कि उसको सुनते ही पूरा शरीर झंकृत हो जाता है, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर की सभी भाषाओं की जननी है और सीधे वाइब्रेशन से निर्माण होने वाला जो स्वर है उस स्वर को लिपिबद्ध की हुई ऐसी ये भाषा है। इसलिए इस भाषा का जो महत्व है वह कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम जिससे इस भाषा का गौरव बढ़े, इस भाषा का प्रचलन बढ़े, ऐसे कार्यक्रमों को जहाँ कहीं भी कोई आयोजित करने वाला हो वहाँ जाकर हम उनको उत्साहित करते रहते हैं। आप सब भी ऐसे कार्यक्रमों में आकर उत्साहित करें और संस्कृत इस भाषा को संस्कृति की वाहक होने के कारण, संस्कृति की रक्षक होने के कारण और तीव्र गति से प्रचलित करें। ये 1978 से चल रहा है और ये हमारे जो संघ परिवार है उसी का एक हिस्सा है और इसमें जो है ना प्रथमा से छठी कक्षा जो होती है उससे हमारे विद्यार्थी आते हैं। वहीं हमारे गुरुकुल में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सारी व्यवस्था है पढ़ाई की। और हम शास्त्री तक, आचार्य तक की महाविद्यालय है, शास्त्री और आचार्य तक की पढ़ाई करवाते हैं। ये बच्चे कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको किस प्रकार? ये करीब पूरे देश भर से 14 प्रदेशों के बच्चे हैं और साथ में नेपाल देश के भी बच्चे यहाँ पर हैं। किन किन प्रकार की शिक्षाएं को दी जाती है? यहाँ पर सभी वेदों की पाठ की व्यवस्था है, ज्योतिष की व्यवस्था है, कर्मकांड की व्यवस्था है, जो हमारे संस्कृत के शिक्षा में आते हैं और जो हमारी हिंदू संस्कृति के बीच में आते हैं। लोक कला को देखते हुए वहाँ के जैसे मणिपुर का नृत्य है, नेपाली नृत्य को समाहित किया गया। इसी प्रकार से जो संस्कृत से जुड़े हुए वैदिक मंगलाचार, लौकिक मंगलाचार और बहुत ही अच्छी जो आज के वर्तमान समय में एक बिंदु है सबकी चर्चा का, वो है राम मंदिर। उस पर एक विद्यार्थियों के द्वारा स्वरचित काव्यावली ऐसी करके अभी आपको देखने को मिलेगी, जिसको वास्तव में देखकर आप सभी रोमांचित होंगे। दधीची देहदान समिति पिछले 25 वर्षों से समाज में देहदान, अंगदान और नेत्रदान की जागरूकता के लिए काम कर रही है। अभी पिछले ही सितंबर में हमने 25 वर्ष कंप्लीट किए हैं और नेशनल लेवल पर हमने 2 डेज़ का कॉन्क्लेव भी रखा था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस कॉज के लिए काम कर रही हैं वो लोग आई थी। तो काफ़ी डे लॉन्ग डिस्कशंस हुए। तो दधीची बस इस कॉज को जन जन तक लेकर जाना चाहती है। मैं आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स साझा करना चाहूँगी जो इसी कॉन्क्लेव के दौरान हम वॉलंटियर्स को भी पता लगी कि समाज में 85% लोग हैं जिनको इस दान के बारे में पता ही नहीं है। और फिर आगे ये
मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कोट करती हूँ, सी वोटर ऑर्गेनाइजेशन है, यशवंत देशमुख हैं उनके फाउंडर। तो और इन 85% लोगों को अगर सही समय पर सही तरीके से जानकारी दी जाए तो उसमें से 90% लोग जो है इस दान के इच्छुक होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक नंबर है जो हमारे लिए आया, और हमारे लिए भी एक मतलब इसको हम एक चैलेंज की तरह से लेते हैं कि लोगों में बस हम अवेयरनेस फैलाएं। तो आज हमारा जो यहाँ पर कैंप लगा है, लोगों में बस हम जागरूकता का काम कर रहे हैं कि बस आप जानें, क्योंकि जब हमें चाहिए होती है ना कोई चीज़ तो हम लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब हमें ईश्वर वो मौका देता है देने का तो हम पीछे क्यों हटते हैं। मांगेलाल पारेख जी के सानिध्य में संपन्न कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता के साथ ही सभी पदाधिकारी तथा विद्यालय के सभी अध्यापक एवं छात्र उपस्थित थे। इस अवसर पर 8 लोगों को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया।